गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पाइसेस के बारे में। ठीक है, पाइसेस मीन्स फिशेस के बारे में। तो जो पाइसेस होता है, ठीक है, पाइसेस हमें पता है वो क्या होता है, एक्टोथर्म होता है, कोल्ड ब्लडेड वर्टिब्रेट्स होता है, एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स होता है। उनमें जॉस होता है, गिल्स होता है, फिन्स होता है, और स्किन जो है, इनका स्किन जो होता है वो कवर्ड किया होता है स्केल से। ठीक है, तो फिशेस या पाइसिस, जिनको पाइसिस भी कहा जाता है, फिशेस, ठीक है। स्टडी ऑफ फिशेस इज कॉल्ड इथियोलॉजी। इथियोलॉजी कहा जाता है, मतलब फिशेस के बारे में पढ़ने को, उसके स्टडी करने को इथियोलॉजी कहा जाता है। ICTITHYOLOGY, इथियोलॉजी। इथियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फिशेस। ठीक है, अब फिशेस के अंदर या पाइसिस जिसे कहते हैं, PISCS, पाइसिस। पाइसिस में दो क्लासेस है। फिशेस में एक्चुअली दो क्लासेस, दो टाइप के फिशेस होता है, या दो क्लासेस होता है। ठीक है, फिशेस जो मछली 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 में दो डिवीजन होता है, उनके दो टाइप्स होता है। एक होता है कार्टिलेजिनस फिश, एक होता है बोनी फिशेस। जो कार्टिलेजिनस फिशेस होता है उनको कहा जाता है कॉन्ट्रैक्थिस, और बोनी फिशेस को कहा जाता है, जो दूसरे टाइप के फिशेस होता है उनको क्या कहा जाता है, ओस्टेक्थिस। ठीक है, तो फिशेस को दो टाइप में या दो डिवीजन में या दो कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। कार्टिलेजिनस फिश, कॉन्ट्रैक्थिस जिसे कहा जाता है, एंड बोनी फिश जिनको क्या कहा जाता है, ओस्टेथिस। तो पहले हम कॉन्ट्रैक्थिस के जो कार्टिलेजिनस फिश है उसके जनरल कैरेक्टर्स पढ़ेंगे, फिर कॉन्ट्रैक्थिस के क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, फिर हम ओस्टेथिस जो बोनी फिश है उसके जनरल कैरेक्टर्स पढ़ेंगे और उसके क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं कॉन्ट्रैक्थिस से। ठीक है, कॉन्ट्रैक्थिस का जनरल कैरेक्टर, जो कॉन्ट्रैक्थिस होता है, कॉन्ट्रैक्थिस इसका जो नाम जो है कॉन्ट्रैक्थिस, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड, दो ग्रीक वर्ड से डिराइव किया हुआ है, कॉन्ड्रोन एंड इक्थिस। कॉन्ड्रोन मीन्स कार्टिलेज, इक्थिस मीन्स फिशेस। तो हम लिख सकते हैं कॉन्ड्रोम, इट इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड, ग्रीक वर्ड से डिराइव किया हुआ है, ग्रीक वर्ड। ठीक है, कॉन्ड्रोन, कॉन्ड्रोन means cartilage, and ichthys, ichthys means fishes, cartilaginous fishes. तो chondrichthyes includes the cartilaginous fishes. It includes the cartilaginous fishes like, इनमें क्या कौन कौन से होता है cartilaginous fishes, like shark होता है, shark क्या है, cartilaginous fish है, डॉग फिश, स्क्लोडोन, डॉग फिशेस होता है स्क्लोडोन। ठीक है, सॉ फिश होता है जिसको प्रिस्टिस कहा जाता है, सॉ फिशेस होता है। इनमें रेस आता है, स्केट्स आता है, काइमीरास आता है, ये सारे किस में आते हैं, स्केट्स एंड काइमीरास। ये सारे एग्जाम्पल है कार्टिलेजिनस फिशेस के। ठीक है, कार्टिलेजिनस फिश, एक्चुअली बोनी फिश और कार्टिलेजिनस फिश में ये डिफरेंस होता है, जो कार्टिलेजिनस फिशेस होता है उनका जो इंडोस्केल्टन होता है, इनका जो इंडोस्केल्टन होता है वो कार्टिलेज से बना होता है, और बोनी फिशेस का इंडोस्केल्टन बोन से बना होता है। ठीक है, जो स्केल्टन सिस्टम है उनके अंदर बोन होता है। इनमें कार्टिलेजिनस फिशेस में क्या होता है, कार्टिलेज होता है। और कार्टिलेजिनस फिशेस में एग्जांपल शार्क्स आता है, डॉग फिश, स्क्लोडोन आता है, सॉ फिश आता है, रेस आता है, स्केट्स आते हैं, और काइमीरास। ये सारे किस में आते हैं, SKATS, ये सारे किस में आता है, कॉन्ट्रैक्थिस में आता है। इनका जो कॉन्ट्रैक्थिस का नंबर अप्रोक्सीमेटली 3000 है, 3000 लिविंग स्पीशीज पाया जाता है कार्टिलेजिनस फिशेस के। ठीक है, तो सॉरी, there are about 3000 living species of cartilaginous fish. कितना है, 3000, 3000 living species in number of cartilaginous fishes, cartilage fishes. ठीक है,
3000 कार्टिलेजिनस फिशेस मतलब हमें मिलता है, पाया जाता है लिविंग स्पीशीज से। ठीक है, अब आते हैं हम, ये तो हो गया कुछ इसके बारे में, कॉन्ट्रैक्टिस के बारे में। अब आते हैं हम इसके कैरेक्टर्स के बारे में। ठीक है, जनरल कैरेक्टर्स के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स के पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला कैरेक्टर हैबिटेट। तो हमें पता है जो फिशेस होता है वो एक्वेटिक होता है, पानी में रहता है, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टिस है, कार्टिलेजिनस फिशेस है, वो मोस्टली कौन से मतलब एक्वेटिक में, एक तो समंदर मरीन वाटर होता है, समंदर में पाया जाता है, या फ्रेश वाटर जो कि रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स में पाया जाता है। तो कार्टिलेजिनस फिशेस फ्रेश वाटर में नहीं पाया जाता है, तो ये सिर्फ कहाँ पे होता है, मरीन वाटर में ही पाया जाता है। दे आर मोस्टली मरीन, दे आर मोस्टली मरीन। तो ये क्या है, मरीन फिशेस है। सेकंड जनरल कैरेक्टर है इनका साइज। ठीक है, साइज। अब इनका साइज जो होता है बहुत वेरी करता है। ठीक है, दिस वेरी वाइडली इन साइज। ठीक है, इन देयर साइज। तो साइज मतलब छोटा भी होता है, बड़ा भी होता है, मीडियम भी होता है, तो वेरी होता है, मतलब वेरियस मतलब साइज होता है इनके अंदर। जो सबसे लार्जेस्ट साइज होता है इनके अंदर हमें पता है क्या है, शार्क्स। शार्क जो है होता है, जो कार्टिलेजिनस फिशेस में इसके ग्रुप में शार्क सबसे बड़ा फिशेस होता है। ठीक है, जो लार्जेस्ट शार्क है उनको राइनोडॉन कहा जाता है, राइनोडॉन, जो कि एक्चुअली अप्रोक्सीमेटली कितना 21 मीटर्स का होता है। अप्रोक्सीमेटली कितना मीटर का होता है, 21 मीटर्स का होता है। तो साइज वेरी वाइडली इन देयर साइज, वेरी वाइडली इन देयर size. So amongst these, sharks are the largest in size. Sharks largest होता है और largest in size. जो लार्जेस्ट नॉन शार्क है उनको कहा जाता है राइनोडोन। ठीक है, लार्जेस्ट शार्क कौन सा है, लार्जेस्ट शार्क है राइनोडोन, इस राइनोडोन, जो कि अप्रोक्सीमेटली 21 मीटर का होता है, मीटर्स का होता है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 21 मीटर्स। नेक्स्ट है इनका बॉडी फॉर्म। बॉडी कैसा होता है, बॉडी का जो फॉर्म होता है वो कैसा होता है। बॉडी का जो फॉर्म होता है वो लेटरली कंप्रेस्ड होता है या डोर्सोवेंट्रली फ्लैटन होता है। लेटरली कंप्रेस्ड जैसे कि फिशेस की तरह लेटरली कंप्रेस्ड होता है। ठीक है, लाइक शार्क, डॉग फिशेस, ये क्या होता है, आइदर लेटरली कंप्रेस्ड, जो कि होता है शार्क में, डॉग फिशेस में, स्क्लेडोन में होता है। ठीक है, और डोर्सो वेंट्रली फ्लैटन होता है, या क्या होता है, डोर्सो वेंट्रली फ्लैटन होता है, जैसे कि रेस में होता है। ठीक है, डोर्सो वेंट्रली फ्लैटन। रेस। लेटरली कंप्रेस्ड मीन्स जो लेटरल साइड है, लेटरल साइड, वेंट्रल साइड मीन्स आगे वाला। ठीक है, मान लो ये है, ये वेंट्रल साइड है, ये वाला क्या है, वेंट्रल साइड, ये पीछे वाला डोर्सल साइड। जो यहाँ पे जो ये साइड वाले है, साइड्स, इन साइड को क्या बोलते हैं, लेटरल साइड। लेटरली कंप्रेस्ड होता है, लेटरली कंप्रेस्ड होता है, या डोर्सो वेंट्रली फ्लैटन होता है इनका बॉडी। डोर्सो वेंट्रल फ्लैटन मीन्स लीफ लाइक, या इसकी तरह से, मतलब मान लो ये वेंट्रल साइड है, ये वेंट्रल, ये डोर्सल साइड है। डोर्सल और वेंट्रल साइड दोनों क्या होता है, फ्लैट होता है, लीफ या टेप पट्टी की तरह, या लीफ लाइक या रिबन लाइक होता है। ठीक है, जिसमें आता है हमारे रेस। ठीक है, नेक्स्ट आता है इनका बॉडी डिवीजन। ठीक है, बॉडी डिवीजन, बॉडी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, हेड, ट्रंक एंड टेल। इनमें नेक एक्शन होता है। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, हेड, ट्रंक एंड
tail. Neck is absent and tail. Neck is absent. Neck is absent. ठीक है. अब नेक्स्ट है बॉडी अपेंडेजेस. नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है? बॉडी अपेंडेजेस. बॉडी अपेंडेजेस होता है इन द फॉर्म ऑफ फिन्स. जो पेयर्ड फिन्स या जो अनपेयर्ड फिन्स होता है. पेयर्ड फिन्स पेक्टोरियल या पेल्विक फिन होता है. अनपेयर्ड फिन जैसे कि डॉर्सल फिन, वेंट्रल फिन, कॉर्डल फिन. तो फिन्स जो होता है इनके बॉडी के ऊपर जो फिन्स होता है इस तरीके से. मान लो ये फिश है, ठीक है, ये मान लो ये क्या है? फिश है. फिश के बॉडी के ऊपर जो ऐसे ऐसे फिन्स होता है, ठीक है, ऐसे ऐसे क्या होता है? फिन्स जो होता है. ये फिन्स क्या है? इनके इसके बॉडी अपेंडेजेस है. तो बॉडी अपेंडेजेस आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पेयर्ड फिन्स. पेयर्ड फिन्स होता है इन द फॉर्म ऑफ पेयर्ड फिन्स. पेयर्ड फिन्स में आते हैं हमारा पेल्विक एंड पेक्टोरियल फिन्स. pelvic and pectoral fins as well as unpaired fins. और unpaired fins होता है. unpaired fins में क्या आता है? dorsal fin, ventral fin and dorsal, ventral and caudal fin. दोनों होता है, सब होता है, ठीक है. अनपेयर्ड फिन और पेयर्ड फिन दोनों प्रेजेंट होता है. अब डॉर्सल फिन 2 होता है इनके अंदर, ठीक है. जो डॉर्सल फिन है वो 2 होता है. डॉर्सल फिन मीन्स बॉडी के जो नीचे होता है. मान लो ये एक फिश है, ठीक है, ये क्या फिश है. अगर ठीक है यहाँ पे 2 फिन होता है इस तरीके से. डॉर्सल फिन ये क्या है? मान लो इस तरीके से होता है, ठीक है. ये क्या है? डोर्सल फिन. डोर्सल फिन कितने होता है? 2 होता है. डोर्सल फिन्स आर 2 in number. अब इसका ये डोर्सल फिन हो गया. ये कॉर्डल फिन है जो टेल पे प्रेजेंट होता है. कॉर्डल फिन, जो कॉर्डल फिन है, ठीक है, वो हिटेरो सर्कल होता है. कॉर्डल फिन, कॉर्डल मीन्स टेल. कॉर्डल fins fin are heterocercal. heterocercal. heterocercal means मान लो ये कॉर्डल फिन है जो लास्ट टेल पे प्रेजेंट होता है. तो हेटेरोसर्कल अगर टेल पे जो फिन प्रेजेंट है कुछ इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से टेल पे कुछ इस तरीके से, अगर ये दोनों फिन दोनों सेम है तो होमोसर्कल होगा. तो अगर ये दोनों अलग अलग है मीन्स एक बड़ा है मान लो एक छोटा है तो ये हेटेरोसर्कल है. अगर दोनों सेम है तो होमोसर्कल होता है. अगर एक बड़ा एक छोटा है तो हेटेरोसर्कल होता है. तो कॉर्डल फिन्स ऑस्टिक फिश के अंदर हेटेरोसर्कल है. हेटेरोसर्कल मीन्स एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, ठीक है. जो बड़ा होता है उसको हाइपोकॉर्डल कहा जाता है और स्मॉलर को एपिकॉर्डल कहा जाता है, ठीक है. हेटेरोसर्कल मीन्स formed of 2 lobes, 2 unequal lobes, unequal lobes. Smaller epicordial and larger hypocaudal lobe. ये होता है, ठीक है. नेक्स्ट है 6th बॉडी कवरिंग. हमें पता होता है, ठीक है, हम सबको पता है जो फिशेस के बॉडी के ऊपर क्या होता है? स्केल्स प्रेजेंट होता है. तो बॉडी कवरिंग क्या होता है? इनमें स्केल्स होता है. स्किन इज कवर्ड बाय एन एक्सोस्केलेटन ऑफ पेलेक्वाइड स्केल्स. इनमें कौन से स्केल्स होता है? पेलेक्वाइड स्केल्स होता है, ठीक है. पेलेक्वाइड स्केल्स प्रेजेंट होता है, स्केल्स होता है, ठीक है. नेक्स्ट है इंडोस्केलेटन. 7th इंडोस्केलेटन क्या होता है? कार्टिलेजिनस होता है. हमने पहले ही बोला कॉन्ड्रेक्टिस क्या होता है? दे आर इंटायरली कार्टिलेजिनस होता है, ठीक है. दे आर इंटायरली कार्टिलेजिनस, ठीक है. कार्टिलेजिनस कॉन्ड्रेक्टिस कार्टिलेज, जो इंडोस्केलेटन है वो कार्टिलेज से बना होता है. जॉ सस्पेंशन इनमें क्या होता है?
जॉ सस्पेंशन मीन्स अटैचमेंट ऑफ जॉ विद द सकल, ठीक है। जॉ जॉ जो जॉ के बोन से, जॉ को सकल से, ब्रेन से, मतलब सकल, जो सकल केविटी है, सकल से अटैच अगर होता है तो उसको जॉ सस्पेंशन कहा जाता है। जॉ सस्पेंशन इज हायोस्टेलिक। हायोस्टेलिक मीन्स जॉ फिक्स्ड विथ सकल। जॉ सकल से क्या होता है, फिक्स्ड होता है बाय हायोट और मैंडिबुलर, ठीक है। जॉ फिक्स्ड विथ सकल बाय हायोट एंड मैंडिबुलर। हायोट बोन्स और मैंडिबुलर बोन्स से, हायोट बोन्स मीन जो टंग बोन्स होता है, और मैंडिबुलर बोन से जॉ और सकल को फ्यूज होता है, जॉ और सकल फ्यूज होता है बाय हायोट एंड मैंडिबुलर बोन्स, ठीक है। वर्टिब्रे क्या होता है, इनमें इंडोस्केलेटन के ही बार इसमें इंक्लूड है ये सब, ठीक है। वर्टिब्रे एम्फिसिलस वर्टिब्रे होता है। वर्टिब्रे इज या वर्टिब्रे और एम्फिसिलस, वर्टिब्रे और एम्फिसिलस वर्टिब्रे, एम्फिसिलस वर्टिब्रे, प्रोसिलस वर्टिब्रे, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्टिब्रे होता है। कॉन्ड्रेक्थिस में एम्फिसिलस वर्टिब्रे होता है। एम्फिसिलस मीन्स मतलब अगर वर्टिब्रे का जो सेंटर पार्ट होता है, वर्टिब्रल कॉलम का या वर्टिब्रे का सेंटर पार्ट अगर कनकेव है, एंटीरियर एज वेल एज पोस्टीरियर साइड पे, अगर दोनों साइड पे कनकेव है तो उसको क्या कहा जाता है, एम्फिसिलस वर्टिब्रे कहा जाता है, ठीक है। एम्फिसिलस मीन्स center part of each vertebrae is concave on both anterior and posterior, ये होता है एम्फिसिलस। नेक्स्ट कैरेक्टर है सीलोम। सीलोम क्या होता है, सीलोम इज एंटेरोसिलस होता है ऑब्वियसली, इकाइनोडर्म से ही एंटेरोसिलस स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम इनमें कंप्लीट होता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ठीक है। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम विथ माउथ, टीथ, स्टमक जे शेप स्टमक होता है, इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, ये सब होता है। इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस, RECTM, रेक्टम एंड एनस। तो डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, ठीक है। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम विथ माउथ, टीथ, स्टमक, इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। जो माउथ होता है वो वेंट्रल होता है, माउथ वेंट्रल होता है, ठीक है। माउथ इज वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होता है, माउथ इज वेंट्रल। अब इंटेस्टाइन में क्या होता है, एक मतलब स्क्रोल वेल्व, एक चीज होता है, ठीक है। स्क्रोल वेल्व होता है, एक थिंग होता है, इंटेस्टाइन हैज अ स्क्रोल वेल्व, जो कि मतलब डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है। तो हम लिख सकते हैं इंटेस्टाइन has a scroll valve to increase the area of digestion and absorption. तो ये है इसके कुछ जनरल कैरेक्टर्स। अभी और भी मतलब 10-11 जनरल कैरेक्टर्स है, ठीक है, कॉन्ड्रेक्थिस के, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।